Students, I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. Today we discuss chapter number 2, topic plants making food. In this chapter we discuss about how plants make their food and what processes they use to make their food. So let's start reading. आज हम वो रीडिंग कर लेते हैं जो हमारी रिमेनिंग रीडिंग की रह गई थी। ठीक है, पेज नंबर 17 तक हमारी रीडिंग हो गई थी। आज हम पेज नंबर 18 की रीडिंग करेंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो है एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। एनर्जी का फ्लो कैसे चल रहा होता है लिविंग थिंग्स में, लाइक एनर्जी कैसे एक जानवर से दूसरे जानदार में जा रही होती है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। हमने जैसे कि देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड बनाने के लिए सनलाइट को ट्रैप कर रहे थे, ऑब्जॉर्व कर रहे थे। ठीक है, दे यूज़ सम ऑफ दिस एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। उसमें से कुछ एनर्जी वो किस लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। खुद जो वो ग्रोथ कर रहे होते हैं उसके लिए वो एनर्जी यूज़ हो रही होती है। बट सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन कुछ एनर्जी बच जाती थी अपनी ग्रोथ को यूज़ करने के बाद। जो वो एनर्जी थी अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करने के बाद उनके पास कुछ एनर्जी बच रही थी। वो एनर्जी अब कहाँ यूज़ कर रहे थे, उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको उन्होंने स्टोर कर लिया। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। पीछे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि वो जो फूड बना रहे हैं वो किसकी फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि वो जो फूड बच जाते एनर्जी बच जाती है वो क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। इसके बाद है द एनर्जी इन स्टार्च इज़ ट्रांसफर टू एनिमल्स व्हेन दे ईट प्लांट फूड्स। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो एनर्जी स्टार्च में कन्वर्ट हो गई थी, स्टार्च में ट्रांसफ़र हो जाती है किस में, अदर एनिमल्स में, जब वो उन प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स ने क्या किया था, उन्होंने सूरज से क्या ली थी, सनलाइट ली थी, उसकी धूप ली थी। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस हुआ था और उन्होंने अपनी फूड बना ली थी जिसको हम शुगर कहते हैं, क्योंकि इनकी प्लांट्स की जो फूड होती है वो किस फॉर्म में होती है, शुगर की फॉर्म में होती है। अब उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो यूज़ कर ली, लेकिन जो बाकी एनर्जी बची थी उन्होंने क्या किया, उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया। स्टोर किस फॉर्म में किया, स्टार्च की फॉर्म में किया। अब जैसे ही एनिमल्स खा रहे हैं प्लांट्स को, तो उनमें जो एनर्जी स्टोर थी जिसको हम स्टार्च कह रहे हैं, वो कहाँ चलेगी, एनिमल्स की बॉडी में चलेगी। एनिमल्स यूज़ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो एनर्जी होती है उसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टू वर्क, काम करने के लिए, या फिर कुछ भी करने के लिए, लाइक शिकार करने के लिए, या फिर चलने फिरने के लिए, और ग्रो, और बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसके बाद क्या है, एंड स्टोर अ पार्ट ऑफ एनर्जी इन देयर बॉडी। अब वो क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी का तो कुछ पार्ट बचा है उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे एनिमल्स स्टोर कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स ने भी स्टोर कर ली थी अपनी बॉडी में, यूज़ करने के बाद जो एनर्जी बची थी उसको स्टोर कर लिया था। ऐसे ही एनिमल्स ने भी कुछ एनर्जी यूज़ कर लिया और जो बची है उसको स्टोर कर लिया है। व्हेन सम अदर एनिमल्स ईट दीज एनिमल्स, जब वो कोई और एनिमल्स इन एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने एनर्जी स्टोर की हुई थी, द एनर्जी अगेन पासिस इनटू द बॉडी ऑफ द मीट ईटर इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जो जानवर इन जानवरों को खा रहे हैं जिनकी बॉडी में पहले से एनर्जी है, तो वो एनर्जी उन जानवरों की बॉडी में चले जाएगी। मीट ईटर उन्होंने बताया जो एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, जो गोश्त खोर होते हैं, तो वो अब उनका गोश्त खा रहे थे, उनके गोश्त में एनर्जी स्टोर थी, वो उनकी बॉडी में आ गई है। तो अब इस तरह एनर्जी का एक फ़्लो चल रहा था। पहले प्लांट्स में थी, प्लांट्स ने सनलाइट से ली, सनलाइट से प्लांट्स में बनी, फिर प्लांट्स ने स्टोर कर ली, फिर प्लांट से उन एनिमल्स में आ गई जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जो वेजिटेरियन है या जो वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं उनमें आ जाती है। उसके बाद फिर वो अदर एनिमल्स में आ जाती है, क्योंकि वो एनिमल्स उन एनिमल्स को खा रहे हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ है कि अब एक एनर्जी का फ़्लो चल रहा था, पहले प्लांट्स से, फिर एनिमल से, फिर एनिमल से। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस फॉर्म अ काइंड ऑफ चेन वेयर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि ये एक चेन बना देता है, एक चेन बना देता है एनर्जी फ्लो की, कि जहाँ एनर्जी कहाँ से, सूरज से प्लांट्स में जा रही है। ठीक है, सन टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स। पहले सूरज से पौधों में गई है, फिर जानवरों में गई है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म में। सच चेन इज़ कॉल्ड फूड चेन। इस चेन को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। नीचे ये डायग्राम दी हुई है, ये
सन से प्लांट्स में जा रही है, फिर प्लांट से जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है जहाँ पे हर्बीवोर्स लिखा हुआ है, फिर हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स है, जो ईगल्स पे लिखा हुआ है ये उसको खा रहा है, ठीक है। इसके बाद डिकम्पोजर की तरफ एरो लगाया हुआ है। डिकम्पोजर जब ईगल मर जाता है या फिर इसको इसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है सॉइल के अंदर, फिर उसको डिकम्पोजर्स खा लेते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है। डिकम्पोजर कहाँ रह रहे होते हैं? मिट्टी में रह रहे होते हैं। अगर ईगल मर जाता है तो उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिट्टी को मिलेंगे, वो मिट्टी से दोबारा प्लांट्स में जाएंगे। तो ये एक पूरा सर्कल चल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं एनर्जी फ्लो, ठीक है। ये एनर्जी फ्लो चल रहा है डिफरेंट लिविंग थिंग्स में। इसके बाद हम देख लेते हैं, नीचे आपके दिया हुआ है एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल्स और प्लांट्स कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स गिव ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फूड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड ग्रेन। ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? इंसानों को और जानवरों को फूड दे रहे हैं। किसकी फॉर्म में? वेजिटेबल्स की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, नट्स की फॉर्म में एंड ग्रेन्स की फॉर्म में। मतलब हम नट्स खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, वो भी प्लांट से आ रहे हैं। हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ये सब कहाँ से ले रहे हैं? ग्रीन प्लांट से ले रहे हैं। एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट दिस फूड। जानवर इस फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। प्लांट्स आल्सो रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो प्लांट्स क्या रिलीज़ कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। एंड फ्रेशन द एयर, वो क्या करता है? फ्रेश कर देता है एयर को, फ्रेश अप द एयर। क्यों कर देता है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं हमें, और ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो आलूदगी से बचता है और साफ़ होता है, फ्रेश होता है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन किस लिए यूज़ हो रहा है? फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, एंड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? एनिमल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं सांस लेने के लिए। इन टर्न्स, इसके बदले में एनिमल्स क्या दे रहे हैं? एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच द प्लांट्स नीड टू प्रिपेयर फूड। अब एनिमल्स जब सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि प्लांट्स को चाहिए होती है, किस लिए? फूड बनाने के लिए। इसके बाद ये एक पिक्चर बनाई हुई है, नीचे लिखा हुआ है गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या हो रहा है? इसमें प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स हैं वो उनमें कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। सबसे पहले वो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या कर रही है? ऑक्सीजन रिलीज़ कर रही है। जब प्लांट्स में ऑक्सीजन होती है तो वो फोटोसिंथेसिस होती है तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? ह्यूमन, ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं। वो ऑक्सीजन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए। फिर हम क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए यूज़ हो रही है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये पूरा एक डिपेंड है कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पे या जानवरों पे या जानदारों पे डिपेंड करते हैं। जो जानदार हैं या हम हैं या फिर एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये पूरा एक सर्कल चल रहा है, ठीक है, कि वो हमें कुछ गैसेस दे रहे हैं और बदले में हम भी उनको कुछ गैसेस दे रहे हैं। कुछ वो हमें फ़ायदे दे रहे हैं, कुछ हम उनको फ़ायदे दे रहे हैं। इसके बाद है व्हेन एनिमल्स डाई देयर डेड रिमेन मिक्स इन द सोइल। जब जानवर मर जाते हैं तो जो इनका डेड होता है, जो इनकी डेड पार्ट बच जाता है, वो सोइल में होता है और वो क्या करता है? सोइल में मिक्स हो जाता है। काफ़ी दिन बाद वो वहाँ पे मतलब ख़त्म हो जाता है। जब कोई जानवर मरता है तो उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स बचे होते हैं वो क्या करते हैं? वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। और फिर वो जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन यूज़ कर रहे होते हैं? वो प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये भी ऐसे भी हम प्लांट्स को फ़ायदा दे रहे हैं। सो यू कैन सी दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आप आज हम क्लास वर्क करेंगे। तो क्लास वर्क के लिए आप नोटबुक्स रेडी कर लेंगे, ठीक है। ट्यूसडे की डेट से आप नोटबुक रेडी करेंगे। ट्यूसडे 22 आप 22 सितंबर 2020 क्लास वर्क लिखेंगे। टॉपिक में प्लांट्स मेकिंग फूड लिखेंगे और पेज नंबर 20 लिखेंगे। इसके बाद आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है ड्रा एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो हम लीव की लेबल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पेज नंबर 16 पे ये डायग्राम बनी हुई है। मैंने वैसे ये स्लाइड में भी शो कर दिया है। तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, ये, ठीक है। एक लीव की आप डायग्राम बनाएंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको लेबल कर देंगे। लाइक ये ब्लेड को लेबल किया हुआ है, वेन्स हैं इसकी जो छोटी छोटी स्मॉल वेन्स है, मिड रिब है, पेट्यूल्स है, स्टिप्यूल्स है। तो ये क्या है? पार्ट्स ऑफ लीव्स, ठीक है। इसके बाद आपका ये
होमवर्क है, ठीक है। डू रीडिंग पेज नंबर 18 एंड 19, जो आज हमने रीडिंग की है यही आप रीडिंग करेंगे होमवर्क में, प्लस राइट क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1, और जो क्लास वर्क हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 किया है लीव की जो डायग्राम बनानी है वही आप होमवर्क में करेंगे। थैंक